गुड मॉर्निंग। चलो, और सब लोग कैसे हो? आज हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी घातांक के ही बारे में चल रहा है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि a की घात माइनस 1 का क्या मतलब है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे संख्याओं को, छोटी संख्या हो चाहे बड़ी संख्या हो, उसको घातांक के रूप में कैसे लिख सकते हैं। जैसे कभी कभी कोई संख्या छोटी होती है, कोई बड़ी होती है। जैसे हम कह दें ये कितना लिखा हुआ है? 54। अगर मान लीजिए यहाँ पे कभी कभी संख्या पढ़नी आसान होती है, ये कितना लिखा हुआ है? 57। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 कितना हो जाएगा? 57,845। सही है। अगर मान लो मैं इसको ऐसे लिख दूं, कभी कभी ऐसी ऐसी संख्याएं भी आ जाती हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि सूरज और अर्थ के बीच की दूरी, ठीक है, अर्थ का व्यास कितना होगा, ये सब बहुत बड़े बड़े हैं। मतलब करीबन 19 संख्याएं हैं, 25 संख्याओं तक का मान होता है। अब इसको हमें लिखना है घातांक के रूप में। अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और संख्या इससे भी बड़ी हो सकती हैं। ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं इसको घातांक के रूप में कैसे लिखते हैं। ये 54 है, इसको लिखते हैं। मान लो यहाँ पे हम 540 कर दें। हम 54 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? 5.4 गुना 10। हमने दशमलव के गुणनफल पढ़े हैं हमने छोटी क्लासेस में। 5.4 गुणे 1, क्योंकि जब भी हम लोग 10, 100, 1000 और भी 10 के घातांक से गुणा करते हैं तो क्या हम देखते हैं कि दशमलव बढ़ता है दाएं साइड में। ऐसा पता है कि नहीं पता है? दशमलव किधर शिफ्ट होता है? दाएं साइड। ये तो होता है ना। तो हम 54 को, हम 5.4 को जब 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 54। इसको लिख सकते हैं 5.40 गुणा 100। ठीक। एक और हम ले लेंगे। मैं यहाँ पे अगर कहता हूं 54 से लिख सकते हैं 5.4 गुणा 1000, क्योंकि यहाँ पे चलो 2 शून्य लगा ही देते हैं। अब इसको हम क्या लिखते हैं? 5.4 गुणा 10 की घात 1। कोई दिक्कत किसी को? इसको लिख सकते हैं 5.4 गुणा 10 की घात 2। इसको लिख सकते हैं 5.4 गुणा 10 की घात 3। यानी इससे हम ये चीज ज्ञात कर सकते हैं, क्या ज्ञात कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे 5400 को घातांक के रूप में लिख सकते हैं 5.4 गुणे 10 की घात 3। सही है। अब इसी से, यानी आप देखो यहाँ पे क्या है, कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4। कितनी घात है? 3। यहाँ पे कितनी संख्या है? 1, 2, 3। कितनी संख्याएं हैं? 2। अगर इसको देखो, यहाँ पे क्या है आपके पास? जो भी संख्या इसमें आपके पास है, 5.4 ही तो हर जगह है। यहाँ ध्यान दो, इसमें 2 भाग होता है। एक भाग ये हो गया है, नीरज कमल क्या नाम है, और एक भाग ये हो गया है। सही है। 2 भाग दिखा दिए मैंने। अब जो पहले भाग में जो संख्या होगी वो कैसी होगी? वो कैसी होगी? वो 1 और 10 से के बीच में होगी। 1 से बड़ी, कैसी? 1 से बड़ी 10 से छोटी और 10 से छोटी। जिसमें 10 को छोड़कर अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके पास क्या होगा? इसमें क्या हो जाएगा? ये 9.99 तक ही रहेगी। एग्जैक्टली 10 के बराबर नहीं होगा। 10 होगा तो वो घात में आ जाएगा फिर। सही है। अब देखो, ये समझा दिया। अगर मैं, चलो इसी को ले लेते हैं एक बार। अब अगर समझ में आ गया होगा, अब देखो यहाँ कितने, इसको क्या लिखेंगे? वही है संख्या, वही 5 और 4 ही तो है, तो 5.4 यहाँ लिख दो, 5.4 लिख दो। ठीक। अब कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 में 1 कम कर दो, 10 की घात 7। 10 की घात 7। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बड़ी संख्याओं को घातांक के रूप में लिखते हैं, या हम इसको ये कह सकते हैं, ये क्या है? मानक रूप।
कि बड़ी संख्याओं को हम लोग मानक रूप में व्यक्त कर रहे हैं। मानक रूप में व्यक्त करने का क्या तरीका है बताया था, x गुणा, अगर यहां पे मैं 10 की घात n कर लूं, x गुणा 10 की घात n कर लूं, तो x का मान क्या बताया है, 1 से 10 के बीच में, जिसमें 10 इंक्लूड नहीं होगा, 10 से कम। x का मान 1 से और 10 के बीच में 10 छोड़कर, x गुणे 10 की घात n, सब संख्याओं को हम इस रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। n क्या है, n किसी भी प्रकार का पूर्णांक है। अब पूर्णांक क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं संख्या, धनात्मक होता है, शून्य होता है। अब ध्यान ये देना है, यहां पे सबकी घातांक कैसी आ रही थी, धनात्मक। कैसी आ रही है, धनात्मक। सारी संख्या यहाँ पे कैसे थी, 54, बड़ी थी, बड़ी से बड़ी संख्या है। अब इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए छोटी से छोटी, ये कौन सा रूप है, मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी प्रकार से इतना बता दे, इतना काम का नहीं है। अगर मैं इसको, चलो अभी मैं ज्यादा कुछ बदलाव नहीं कर रहा हूं, अभी मैं इसको ऐसे लिखता हूं, बस देखते हैं क्या क्या आवश्यकता होती है हम लोगों को, देखते हैं क्या क्या आवश्यकता होती है हम लोगों को। चलो ज्यादा बदलाव नहीं कर, ये पहले क्या लिखा था हम लोगों ने, 54। अगर मैं यहां पे लिख दूं 0.54, अगर मैं यहां पे लिख दूं 0.54, तब तो 5 पर 9 अब 10 की घात 10 की घात यहाँ क्या होगी, -1, क्योंकि ये दशमलव, बोर्ड पे थोड़ा देखिए, बोर्ड पे देखिए, ये दशमलव दाएं साइड शिफ्ट हुआ है 1 अंक, तो घात क्या आ गया है यहाँ पे, इतना। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, 1 अंक शिफ्ट हुआ है तो -1 आ गया है। अगर चलो 10, हाँ ये क्या हो जाएगा, हटाई दे इसको, हटाओ, फिर से लिखने से जाएगा। यहां पे क्या लिख सकते हैं, 5.4 गुणा 1/10, सही है, कोई दिक्कत किसी को, तो क्या लिख सकते हैं, 5.4 गुणा 10 की घात -1। कोई समस्या किसी को, भाई 10 से इसको भाग देंगे तो दशमलव शिफ्ट होगा बाएं हाथ में। अब दूसरा ले लो, 0.054, क्या हो जाएगा, 5.4, क्योंकि दशमलव शिफ्ट हो रहा है किधर, दाएं हाथ में 2 प्लेस हो रहा है, 2 प्लेस शिफ्ट हो रहा है, क्या हो जाएगा, 1/100, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5.4, हम देख चुके थे पिछले वीडियो में, 1/100 को हम लोगों ने 10 की घात -2 लिखा था, 10 की घात -2 लिखा था। ठीक है, ये सब संख्या कैसी है, ये छोटी संख्या होती जा रही है, देखो 0.54, 0.054, दशमलव यहाँ पे 2 शून्य लगा लो, क्या हो जाएगा, 5.4। अब ये दशमलव कितनी प्लेस शिफ्ट हो रहा है, 3, 1 2 3, तो नीचे क्या आ जाएगा, 1000। दशमलव का भाग और गुणा हम लोगों ने छोटी क्लासेस में किया हुआ है बेटा। अभी क्या आएगा, 5.4, और ये हम पढ़ चुके हैं, 1/1000, कितना हो जाएगा काजल दीदी, 10 की घात -3। कोई दिक्कत किसी को, अब देखो, यानी अब कितनी, देखो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4, कितनी घात आई है, -3। यहाँ पे दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3, यहाँ पे कितना आ रहा है, 2, यानी संख्या 1 कम हो रही है, संख्या 1 कम हो रही है बेटा। ठीक है अनुज, अगर यहाँ पे कहा जाए, अगर मान लो इसको लिखना हो, मैं संख्या नहीं बदल रहा हूं, इसको क्या लिखा जाएगा फिर, अब ये बताना है मानक रूप में लिखना डायरेक्टली। यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था, पहला वाला, ये संख्या 1 और 10 के बीच में रहती है, 1 और 10 के बीच में रहती है, तो कितना हो जाएगा ये भाई, यहाँ पे 5.4, 5.4, कोई दिक्कत। अब संख्या गिन लो कितनी है, देखो 1 दशमलव के बाद वाली संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, फिर से गिन लेते हैं, तुम 8 कह रही हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है दशमलव के बाद।
यहाँ पे क्या जाएगा, गुणा 10 की घात माइनस 8, ये बताया था। यानी किसी भी संख्या को मानक रूप में लिखने के लिए दो भाग हैं। कौन कौन से, फिर से हम बता दें। एक कह दो m गुणा 10 की घात n। m का मान क्या होता है, 1 से 10 के बीच में। m का मान क्या हो जाएगा, 1 से 10 के बीच में। n क्या होता है, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है भाई, धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी, और शून्य भी हो सकता है। इतना सही है, कोई दिक्कत किसी को, घर जाके फिर से देख लीजिएगा, फिर से बार बार रिवाइज करिएगा, कोई समस्या होगा पूछिएगा। अब देखो मैं हल्का सा चेंज कर रहा हूं। मान लो मैं कह दूं 734 को लिखना है मानक के रूप में, 734 को रूप में लिखना है मानक के रूप में, तो क्या करेंगे। अब देखो कितनी संख्या है, 1 2 3 है, तो और ये फिलहाल दशमलव नहीं है, तो पवित्र मन से यहाँ पे 10 की घात 2 हो जाएगा। और मैंने क्या बताया इसमें, 1 और 10 के बीच में, ये तो था आपके पास, ठीक है। तो 8345, तो कितना आ जाएगा, 8.345 गुणा 10 की घात 3। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे। अब इसी तरह से अगर ये हो जाए यहाँ पे 0.734, इसे कैसे लिखेंगे, दशमलव के बाद कितनी संख्या, 3, तो 10 की घात किस में आ जाएगी, माइनस में, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, 7.34, ऐसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। अब एक और, अगर इसी को देख लें, 0.8345, तो कितनी संख्या दशमलव के बाद, 4, तो 10 की घात -3। छोटी संख्याओं में पूर्णांक हो जाएगा ऋणात्मक, और एक प्लेस शिफ्ट कर दोगे उधर 8 के साथ, 8.345। मुझे आशा है बच्चों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसानी से, सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। फिर से घर जाके इसको देखिएगा, आप ही लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोग घर जाके फिर से इसको रिवाइज कर सकें। रिवाइज करिए, प्रश्न लगाइए, और अपने समस्या के समाधान के लिए मुझसे मिलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।